हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको हेल्प कर रही होंगी और सब चैप्टर्स आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। आज हम क्लास 5 बाल भारती एसएसटी का चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक भी करिए। और पहले मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम और क्लास सेक्शन बताइए कि कौन कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग टर्म्स हैं। वेदर, क्लाइमेट, सीज़न, हम कभी कभार सब सेम समझ लेते हैं, लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग हैं। आइए पढ़ते हैं। वेदर इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, air pressure, wind, humidity, rainfall in an atmosphere at a given place and time. Weather changes every day. It may be hot or dry today, but tomorrow it may be rainy and wet. वेदर क्या है? वेदर कितनी हवा है, ठंडी है, गर्म है, तेज़ है, स्लो है, या नमी है, आज पसीना आ रहा है, आज बारिश आ रही है, आज सन आया है, आज नहीं आया है, ये सारा वेदर है। वेदर रिपोर्ट अगर आप देखते हो न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो ये सब वेदर है। और ये हो सकता है अभी कैसा हो और हो सकता है 1 घंटे बाद चेंज हो जाए। अभी धूप है, 1 घंटे बाद बारिश होने लगे, हवा चलने लगे, अभी हवा नहीं है, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो और किसी भी प्लेस का, अलग अलग प्लेस का अलग अलग हो सकता है। यहाँ का कुछ और हो और 20 किलोमीटर्स दूर का कुछ और हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा सुना है ना आपने कि हम किसी को फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं हाँ यहाँ तो बारिश हो रही है, हम कहते हैं यहाँ तो नहीं हो रही है। तो प्लेस और टाइम से ये वेरी करता है और ये डे टू डे चेंज होता रहता है। ठीक है, हॉट हो सकता है, ड्राई हो सकता है, आज कल रेनी या वेट हो सकता है। सीज़न होते हैं पूरे पूरे सीज़न, जो बहुत कुछ दिनों के लिए आए और चले गए। ठीक है, जैसे कि समर, विंटर, मानसून, मेन, ये 3 सीजन्स माने जाते हैं। ये आए और गए, इनको ही हम लोग। आइए चलो पढ़ते हैं। क्लाइमेट भी हम पढ़ेंगे, पहले हम इतना पढ़ते हैं। द वेदर कंडीशंस इन द मॉर्निंग में बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इवनिंग। हो सकता है सुबह कैसा मौसम हो, शाम को कैसा हो जाए। चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू सीजन। अब वेदर जो ये चेंज होते रहते हैं, इनसे ही सीज़न होते हैं। जैसे कि भाई गर्म हवाएं चलती हैं, सनी होता है, बहुत गर्मी होती है तो समर सीज़न। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, फॉगी है, ठीक है, और सन कम है तो ये सब विंटर। और बहुत ही रेनी है, बहुत ह्यूमिड है तो मॉनसून। तो ये ऐसे जो वेदर्स को हमने ग्रुपिंग कर दिया और इनको सीज़न नाम दिया। इंडिया में मेन 3 सीजन्स मेन माने जाते हैं, समर, विंटर और मॉनसून। इसके अलावा भी ऑटम, स्प्रिंग, हम बहुत सारे नाम लेते हैं, पर मेन ये 3 माने जाते हैं। अब हमारा लाइफस्टाइल भी सीजन्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। भाई हम क्या खाते हैं, गर्मियों में अलग चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम, विंटर में अलग चीज़ें खाते हैं, हलवा, गुलाब जामुन, गर्म चीज़ें, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, है ना। हम क्या पहनते हैं, कपड़े, ठीक है। एंड इवन द टाइप ऑफ हाउसेस, अलग अलग हाउसेस भी डिपेंड करते हैं वेदर्स के हिसाब से। जैसे कि जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं वहाँ स्लोप वाली छतें होती हैं। जहाँ ज़्यादा रेन होती हैं वहाँ मतलब जहाँ बहुत स्नोफॉल है वहाँ होती हैं स्लोप वाली। जहाँ बहुत रेन होती है और रेन वाटर हार्वेस्ट होते हैं वहाँ फ्लैट होती हैं। बहुत गर्मी होती है लाइक राजस्थान वगैरह, वहाँ थिक वॉल के घर होते हैं, है ना। जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ वुडन भी होते हैं। हमने अलग अलग टाइप के हम कहाँ रहते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है सीजन्स पे। इट ऑल्सो डिटरमाइन क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रो। क्रॉप्स पे भी डिपेंड करता है क्या जो फार्मर ग्रो करते हैं। गर्मियों में अलग टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, सर्दियों में अलग टाइप के आते हैं, तो इसलिए क्रॉप्स भी डिफ़र करती हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट। अभी पढ़ा वेदर, फिर हमने पढ़ा सीजन्स, अब पढ़ेंगे क्लाइमेट। द वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। जो लार्ज एक एरिया पे, ओवरऑल पे और लंबे समय तक चले, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर। और वो ज़्यादातर सेम ही रहता है हर साल क्लाइमेट उस पीरियड ऑफ टाइम का। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अलग अलग पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। तो क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से वर्ल्ड को हमने 7 कैटेगरीज में बांटा है। इस मैप में आइए हम देखते हैं।
मेन 7 कैटेगरीज में। कैसे? अभी जो इक्वेटर के आसपास है, इक्वेटर क्योंकि बॉल राउंड है मैंने आपको बताया है, और जो जहाँ से वो मोटी होती है, बाहर उभरी हुई होती है, वहाँ सनरेज सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ सबसे हॉट होता है, इसलिए इक्वेटर के आसपास सबसे हॉट होता है। तो ये ऑरेंज वाला जितना भी आप देखेंगे ये बहुत हॉट क्लाइमेटिक रीजन है। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा ब्राउन वाला, ये है ट्रॉपिकल या थोड़ा हॉट और थोड़ी रेनी वाला। इसके बाद आप येलो देखेंगे, थोड़ा और दूर गए हैं हम, येलो तो ये है बहुत हॉट एंड ड्राई। फिर थोड़ा ये लाइट पर्पल है, ये थोड़ा सा क्योंकि हम और दूर पोल्स के पास जाते जा रहे हैं, क्योंकि पोल्स पे कम सनलाइट आ पाती है, तो थोड़ा कूल रहता है एंड ड्राई रहता है। बिल्कुल डार्क पर्पल पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि वहाँ सनरेज बहुत कम पहुँच पाती हैं, बिल्कुल स्लांट हो जाती है ना, क्योंकि वो सनरेज जब आती हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सारा क्लाइमेट 7 उसमें बांटा हुआ है। आप यहाँ पे सारे नाम पढ़ सकते हैं और यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। अब मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ देयर बाय अफेक्टिंग द क्लाइमेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हीट कहीं कम और कहीं ज़्यादा है, और इसी वजह से ये अलग अलग क्लाइमेट हैं। आइए हम वो पढ़ते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से डिस्टेंस। अब आप इस फिगर में देखें, मैंने वही जो मैं आपको सन रेज की बात बता रही थी ना, वही फैक्टर है ये, कि ये अर्थ की सरफेस है और ये सन आ रही है। बिल्कुल जहाँ से सन मोटी है वहाँ पे देखिए बिल्कुल सन के सामने पड़ रही है और तेज़ी से बहुत तेज़ धूप आ रही है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। और ना ये फैल पा रही कहीं, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे सारी आ रही है, तो यहाँ पे बहुत हीटअप हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाएंगे, इक्वेटर से सॉरी दूर जाएंगे, नॉर्थ पोल के पास जाएंगे, वैसे वैसे ये स्लांट होती जा रही हैं और ये ज़्यादा एरिया में फैल रही हैं। देखिए इतनी सी इतने में फैली, और यही इतनी सी ये ज़्यादा एरिया में फैली, ये भी इतनी ही है, ये भी यहाँ ज़्यादा एरिया में फैल रही हैं, क्योंकि ये स्लांट है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे कम हीट मिल रही है और इसलिए यहाँ पे कम हॉट है। देखिए, द रेज फ्रॉम सन फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर, रेज आर वर्टिकल and are spread on small area. As we move away from the equator towards the pole, rays become slanting and cover large area, and thus places near the equator receive more heat. These places are hotter than those which are away from the equator. एक फैक्ट भी पढ़ते हैं आइए। माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है एक, इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। इवन though it is situated near the equator, its peak remain covered with snow all the year round because of its height. ये इक्वेटर के पास पड़ता है, ये इक्वेटर है ना, ये अफ्रीका में है, इक्वेटर के पास पड़ता है जहाँ पे बहुत हीट है, लेकिन इसका लेवल हाई है। इक्वेटर के पास पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, लेकिन इस ये लैंड वाले लेवल पे नहीं है, लेवल बहुत हाई है, तो ये पूरा साल स्नो से कवर रहता है, पूरा साल ठंडक रहती है यहाँ पे। तो इसलिए हमारा सेकंड फैक्टर जो आ रहा है, हमारा सेकंड फैक्टर आ रहा है हाइट अबव द सी लेवल, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। कि सी लेवल जो हम एक बेस लेवल मानते हैं, या लैंड, जैसे मैंने अभी आपको लैंड का एग्जांपल दिया, तो सी लेवल हम एक बेस लेवल मानते हैं। कोई भी हाइट हम उससे नापते हैं, किसी भी माउंटेन की हाइट, किसी भी कोई भी जो हाइट पे सिटीज़ हैं या हिल स्टेशंस हैं, हम उससे नापते हैं। तो जो जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा वो उतना ज़्यादा ठंडा होता है। वी नो दैट द हिल स्टेशन जैसे शिमला, नैनीताल, ऊटी आर वेरी कूल इन समर्स में भी इसलिए यहाँ पे ठंड रहती है। और जो और भी ऊंचा है वो पूरा टाइम, चाहे गर्मियों सर्दियों, ऑल 12 मंथ्स वो स्नो से कवर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीक ऑफ हिमालय आर कवर्ड विद स्नो एंड आइस इवन ड्यूरिंग द समर। दिस शोज दैट द प्लेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं वो कोल्डर होती हैं जो लोअर एल्टीट्यूड है उनके मुकाबले। इवन इफ़ दे आर सिचुएटेड ऑन सेम लैटीट्यूड, चाहे वो सेम लैटीट्यूड या इक्वेटर पे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक नीची है एक ऊंची है तो ऊंची वाली पे ठंड ज़्यादा हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितना दूरी पर है, सी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भाई सी है, इतना सारा पानी है, इवेपोरेट होता है और हवा में पानी ही आता है। आइए पढ़ते हैं। प्लेसेस नियर द कोस्ट, जो सी के पास वाली जगह हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा।
एंड दिस इज़ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सी ब्रीज, क्योंकि सी ब्रीज होती है उनके इफेक्ट से। सी ब्रीज लैंड ब्रीज क्या होती हैं, होप आप सबको पता होंगी, आइए नहीं पता तो एक बार पढ़ते हैं। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, सी या ओशन जो भी है, वो गर्म बहुत हीटअप हो जाता है सनलाइट से, ठीक है, एंड कूल डाउन एट स्लोअर रेट दैन लैंड। और जब रात हो जाती है तो ठंडा वो धीरे धीरे होता है। जो लैंड है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि जो हॉट एयर है वो ऊपर उठती है, तो सी ब्रीज चलती हैं, हवा जो है सी से लैंड की तरफ चलती है। देन समर देयरफॉर सी इज़ कूलर देन लैंड, सी कूलर रहता है लैंड से, और इसलिए एयर अबव द सी इज़ कूलर देन ओवर द लैंड। जो सी के ऊपर लैंड है वो, जो सी के ऊपर एयर है वो कूलर है लैंड के कंपैरेटिवली। दिस कूल एयर इज़ सी ब्रीज, जिसको सी ब्रीज कहते हैं, जो सी से लैंड की तरफ चलती है और मेकिंग द लैंड कूलर, इसलिए लैंड को कूलर बनाती है। इन विंटर्स में ये अपोजिट हो जाता है और लैंड बिकम्स वार्मर, लैंड वार्मर हो जाती हैं, तो वो लैंड ब्रीज कहलाती हैं। तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा गर्मी या इतना ज़्यादा सर्दी नहीं होता सी के वजह से और सी की हवाओं की वजह से। प्लेसेस फार फ्रॉम द सी, जो दूर जगह हैं सी से, वहाँ पर सी ब्रीज लैंड ब्रीज नहीं है, तो वहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी हो जाती है। इसको कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये है मॉडरेट क्लाइमेट और ये है एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब जैसे कि अगर आप दिल्ली और चेन्नई का अगर आप कंपेयर करें, चेन्नई है कोस्ट पे, दिल्ली है एक्सट्रीम क्लाइमेट वाली जगह पे, दूर है सी से। तो चेन्नई इक्वेटर के पास है, लेकिन इट शुड बी हॉटर, तो वो हॉट होना चाहिए, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा हॉट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दिल्ली में ज़्यादा गर्मी होती है, चेन्नई में माइल्ड क्लाइमेट रहता है पूरा साल, क्योंकि वो कोस्ट के पास है, इसलिए ये भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट पे। चौथा है डायरेक्शंस ऑफ विंड। विंड की डायरेक्शंस किधर कैसी हैं, किधर हैं। विंड ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर। हॉट रीजन से, कोई रेगिस्तान से हवाएं आ रही हैं तो वो हॉट हैं तो गर्मी कर देंगी, या कोई ठंडी जगहों से, पहाड़ों पे से हवाएं आ रही हैं तो वो ठंडक कर देंगी। दिल्ली हॉट हो जाता है समर में, क्योंकि ड्राई हॉट विंड राजस्थान से आ जाती है, लेकिन विंटर्स में हिमालय से ठंडी हवाएं आती हैं, तो इसलिए इंडिया बहुत, जो नॉर्दर्न इंडिया है वो पूरा बहुत कोल्ड हो जाता है। तो इसलिए विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी मेक्स द लैंड क्लोज टू सी कूलर। अभी हमने पढ़ा कि सी से ठंडी हवाएं आती हैं तो लैंड कूल हो जाता है या मॉइस्ट हो जाता है, इसलिए विंड्स ब्रिंग क्लाउड्स विद देम एंड कॉज रेनफॉल। अब विंड्स हवा से क्लाउड्स भी ले आती है, जिससे बारिशें भी होती हैं, तो विंड से भी बहुत क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। मॉइस्चर या वाटर वेपर्स, जो हवा में नमी होती है, उससे भी, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, और उसकी वजह से ही रेनफॉल होती है। तो जो इक्वेटर के पास जगह हैं वो बहुत हॉट होते हैं और ह्यूमिड भी होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पानी है इवेपोरेट होकर हवा में बहुत ह्यूमिड बन के, और फिर वहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एयर ओवर डेजर्ट्स डू नॉट हैव मॉइस्चर। जो रेगिस्तान में हवा होती है वहाँ पानी नहीं है, इवेपोरेट होने के लिए पानी है ही नहीं, बिल्कुल हवा सूखी ड्राई है, तो वहाँ पे ह्यूमिड हवा में नहीं होती, और वहाँ पे इसलिए रेनफॉल भी बहुत कम होती है। क्लाउड्स कम बनते हैं तो कम रेनफॉल होती है। कोल्ड प्लेसेस पर स्नोफॉल हो जाती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सीजन व्हेन इट फॉल्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। तो कितनी बारिश है, कितनी रेनफॉल है, कितनी क्या है, इनसे भी किसी का क्लाइमेट अफेक्ट करता है। तो ये 5 फैक्टर्स हो गए जिससे हमारा क्लाइमेट को फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट हमारा अफेक्ट करता है किसी जगह का। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हीट जोन्स। हमने अर्थ को 3 मेन हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया है उनके टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि इक्वेटर के पास हमारा ज़्यादा गर्मी रहती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का इलाका है, बहुत ह्यूमिड और बहुत हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर रहता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सनरेज आती हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया टॉर्रिड जोन। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का, और यहाँ पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का। ये ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड रहता है, नदर्न हेमिस्फेयर का, ये सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, तो इसको हमने नाम दे दिया टेम्परेट जोन। ठीक है। थर्ड आता है फ्रिजिड जोन, जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल,
इनके बीच का जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, सदर्न हेमिस्फेयर का, तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन, ऐसे हमने प्लाट दे दिया। यहाँ पे बहुत ही स्लांट सनरेज आप आती हैं, बहुत थोड़ी सी, और ये बहुत ठंडे, वेरी कोल्ड, यहाँ पे स्लांट रेज हैं, बहुत ठंडे रहते हैं साल के, इसलिए यहाँ पे इनको दे दिया फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, और ये बीच का टॉरिड जोन। हीट जोन्स के हिसाब से हमने ये तीन अर्थ को 3 जोन्स में बांट दिया एज पर हीट जोन्स, लाइक जैसे क्लाइमेट है, और ऐसे यहाँ पे जैसे हमने क्लाइमेट बांटा है, ऐसे हमने हीट जोन्स के हिसाब से बांट दिया। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। होप आप सबको समझ आया होगा। ये चैप्टर बहुत ईजी था, कुछ ऐसा इसमें डिफ़िकल्ट था नहीं। आप एक बार सब चीज़ रिवाइज़ करें और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अटेम्प्ट करके देखें। कोई डाउट आता है, चैप्टर में कोई डाउट है या क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट है, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा विद क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर। आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।